जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अनतिल अकेडमी फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस एसएसटी के, जो कि रहेंगे आपके अगस्त 2023 में आए हुए पेपर के। और ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 10th। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 21 जनवरी को आपका पेपर है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखिए और पता लगाइए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आपको आता है और कितना और करने की अभी ज़रूरत है। अभी तो 15-20 दिन आपके पास है, जिससे आप कंटेंट थोड़ा सा और पढ़ सकते हो। बाकी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएं और उनको सॉल्व करके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऊर्जा संसाधनों पर हमें असत्य कथन बताना है, असत्य। तो पढ़िए, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, ठीक है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ये भी ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टाइडल एनर्जी इज एक्सोस्टेबल, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कल भाई बहुत बड़ी वीडियो होगी क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंथी है, तो यहाँ पर ओनली आंसर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी वीडियो आप सब फिर पसंद नहीं करते कि इतनी लेंथी कौन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। मतलब दूरी भी ज़्यादा हो और भार भी ज़्यादा, सामान कौन आसानी से ले जा सकता है। ये तो आपको सदैव कि वाटरवे के द्वारा हम उनको आसानी से ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हम अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। हमें अपने पर्यावरण को सेफ रखना है, एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, तो हमें से ज़्यादा कौन से संसाधनों का यूज़ करना चाहिए, कौन से सोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमें कौन से सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, जो नवीनकरणीय संसाधन हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिनको दोबारा से जल्दी से बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं उनकी सोच को दिखा रहा है, जो कि आदिवासी लोगों को लेकर बनी हुई है। तो वो पहले से जो सोच हमारे माइंड में सेट है वो हमारी क्या कहलाती है? स्टेरियोटाइप कहलाती है, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होना, बीइंग प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स सम एम्प्लॉइज, कि किसी के प्रति पहले से ही अपनी विचार बना लेना या भावना बना लेना। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ठीक है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, तो ये तो आपका नहीं होगा। नेगेटिव हमें यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ढूंढना है, तो ये नहीं होगा। जो लोग भी ना उनका अनादर करना, ठीक है। समूह के सदस्यों के विरोध भेदभाव करना, ठीक है। तो आपका A, C, D ऑप्शन ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है? A, C, D ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन नहीं। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांग का पालन करती है। रीजन दे रखा है, तर्क दे रखा है आपका। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। फेडरल सिस्टम फुलफिल द नीड एंड डिमांड ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटीज इन इंडिया, ठीक है।
इट स्टैब्लिश मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नेंस, ये भी ठीक है कि हमारे यहाँ पर भी मल्टीपल गवर्नेंस है कि राज्य सरकार अपने काम करती है, केंद्र सरकार अपने काम करती है, कुछ काम ऐसे हैं दोनों मिलकर करती हैं। तो आपका क्या बन जाएगा भाई, ए और बी दोनों सही है, और जो आर है वो एक की व्याख्या करता है। ये किस में दे रखा आपका ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों का जनजाति भूमि दान के लिए अनुमति देना, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, तो ये नहीं है, ये गलत है आपका। तो ए बी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये किस ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, 4th ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील जिसको कहते हैं ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, ये भी ठीक है। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, तो ये भी ठीक है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि साथ साथ में उन्हें वहाँ क्या भी मिलता है, खाना भी मिलता है, इसलिए उनकी संख्या कई गुना क्या हो गई, बढ़ गई। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, अब बच्चे स्कूल भी कम छोड़ते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आपके दे रखे ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, तो कौन से करते हैं, ऑप्शन पढ़िए। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, बिल्कुल ठीक है कि किसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है, ये भी ठीक है। फिक्स टेन्योर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट राष्ट्रपति दिलाता, तो ये कहीं नहीं गलत है, तो ये बी सी आपका बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अजर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन व सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी कार्य की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए, तो क्या कारण हो सकता है भाई, कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, ओवर इवेल्युएशन ऑफ ऑफिशियल वर्क, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका ठीक है कि जो उसके घर का काम है उसको काउंट नहीं किया जाता, उसका अवमूल्यन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ठीक है। डिवेल्युएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की गई है। देखिए यहाँ पर सभी मिक्स कर दिए इन्होंने, क्वेश्चन को घुमा दिया, कई बार ओनली जल और वायु का भी पूछ लेता है, और अब यहाँ पर इन्होंने एक दौर मिला दिया निजता के अधिकार को और भोजन का अधिकार। तो ये आपके किस में कहे गए हैं, ये आपके आर्टिकल 21 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ठीक है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये भी ठीक है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में और धार्मिक मामलों में स्पष्ट प्रतिकरण बनाए रखते हैं, तो ये गलत है आपका। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ये भी गलत है। तो ए और बी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए और बी। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आया जो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ मीन्स, इसका अर्थ हमें बताना है सभी नागरिक को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, ठीक है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। असमानताएं समाप्त हो गई हैं, तो ये कहीं नहीं कहीं गलत है, कहीं नहीं समाप्त हुई। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, ये भी ठीक है। तो ए बी ठीक है, सी इसमें ऑप्शन गलत है। तो ये आपका किस में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं कि सही मिलान सही मैच कौन सा हो रहा है, तो पढ़िए। काम दे रखा है एक साथ, रोजगार के टाइप्स दे रखे हैं, तो राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर ठीक है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, ये भी ठीक है। कि डोमेस्टिक वर्कर जो होता है वो कैजुअल वर्कर, बिल्कुल ठीक है। सब्जी विक्रेता, सेल्फ एम्प्लॉय, ये भी ठीक है। दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी, बिजनेस पर्सन, ये भी ठीक है। तो सारे ठीक हैं। नहीं 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 नहीं, बिजनेस पर्सन कैसे होगा, ये आपका गलत है, ये गलत है। दुकान में सुपरवाइजर, ये गलत है। ए और बी सही है, डी गलत है। तो ए बी सी किस में दे रखे हैं आपके, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखे हैं। सुपरवाइजर इन अ शॉप बिजनेस पर्सन नहीं हो सकता, तो ए बी सी का सही मैचअप है और डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है कि इस तरीके की जो माइग्रेशन है उसका रीजन हमें बताना है। तो पढ़िए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। शहरी क्षेत्रों के जीवन के स्तर में अधोगति, तो ये अधोगति नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, डिस्ट्रप्शन ऑफ रूरल लेबर मार्केट, तो ये ठीक है आपका। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये भी ठीक है कि एग्रीकल्चर में पहले जितनी प्रोडक्टिविटी होती थी उतना अब नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा शहरों में माइग्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य बल की संख्या, तो ये गलत है। इंक्रीज स्किल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज, अगर यहाँ पर अर्बन एरियाज होता तो ये ठीक हो जाता, यहाँ पर इन्होंने रूरल दिया तो ये गलत। तो बी और सी आपका ठीक है। ये ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है, कि जो आपकी पब्लिक सर्विस है उसमें किस किस को शामिल किया गया है। तो पुलिस सेवाएं, पुलिस सर्विस बिल्कुल है। न्यायिक सेवाएं, जुडिशियल सर्विस, ये भी है। एजुकेशनल सर्विस, शैक्षिक सेवाएं, ये भी है। निर्माण सेवाएं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये आपकी पब्लिक सर्विस में नहीं आती, बाकी तीनों आती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बी सी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल ठीक है। पुलिस सर्विस, जुडिशियल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, ये हमारी कौन सी सर्विस कहलाती है, पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं आपके। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ऑप्शन सेकंड दे रखा है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोप व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने विरोध किया था। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये भी ठीक है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि समानता हो, इसलिए उन्होंने इल्बर्ट बिल का क्या किया, विरोध किया। बिल भारतीयों के लिए प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, तो ये नहीं है। तो बी और सी बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने इल्बर्ट बिल का क्या किया था, विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए 1883 में। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीयों और औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। भारतीय संविधान में तय गए आदर्शों को हम अभी भी साकार नहीं कर पाए हैं। तो ये बात तो ठीक है कि अभी तक हम साकार नहीं कर पाए। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, और जो आर है वो ए का कारण है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथनों ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तो ये तो बात ठीक है, उन्होंने संधि थोपी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमैन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है, ए ठीक है, बी गलत है। तो ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि और कंपनियों के कर्मचारी भी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी अब क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी थी। कारण दे रखा है, इसमें होने वाली अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है कि अब उन्होंने भी प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं। हमारे कष्ट और हमारे दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बिल्कुल ठीक है, वो यही कहते थे कि जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, जो हमें दुख मिल रहे हैं, वो हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका फल है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। ये बात भी उन्होंने कही थी, जिन्होंने इच्छाओं को उन्होंने तृष्णा भी कहा। क्या कहा था, तृष्णा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि तृष्णा को क्या कहा जाता है, तो उल्टा आ जाए तो क्या कहा जाता है, इच्छा। तो इस तरीके से एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो ये कहीं नहीं कहीं गलत है, जरूरी नहीं था। तो ए और बी आपका ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखा आपका फोर्थ ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में परिवर्तन आए। ऑप्शंस पढ़िए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल ठीक है। शिल्पकारों के कामकाज में सुंदरता में बढ़ोतरी, उन्हें सुंदरता नहीं मिली थी, ये गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, तो ये भी गलत है।
एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, ये बिल्कुल ठीक है कि अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम एजेंट, की पेमेंट एडवांस में ले लेते थे। तो ए और आपका डी ठीक है, बी और सी गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो ये तो आपको सभी पता होगा, उन्होंने किसको समर्पित किया था, अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था किसको लेकर, दास प्रथा को लेकर, तो उसको उन्होंने अपनी जो बुक थी वो समर्पित की थी। तो ये देखिए आपका दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बी दे रखा है, मध्य भारत में सनातनी आंदोलनों की शुरुआत घासीदास ने की थी, बिल्कुल की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उन्हें संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये उसका उदाहरण ही समझ लो। तो आपका क्या बन जाएगा, ए और बी सही है और जो बी है वो ए का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बात कही थी आपकी मुमताज़ अली ने कि महिलाओं को भी क्या है, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन के क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्यों है? ये हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था कि उनके बारे में हमें जानकारी कम क्यों है, क्योंकि उनके हमें लिखित दस्तावेज नहीं मिले थे, जिनकी वजह से हमारे पास उनकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं। ऑप्शन पढ़िए, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है वही बात, वे उनके इलाकों में नहीं रहते थे जहाँ मध्यकालीन शासक थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आए, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो फर्स्ट जो है वो रीजन बिल्कुल ठीक है कि उनके कोई लिखित दस्तावेज वो नहीं रखते थे, जिसकी वजह से उनकी जानकारी हमारे पास बहुत कम है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी के लिए किसके लिखी गई थी? तो किसके लिए लिखी गई थी? रजिया सुल्तान के लिए लिखी गई थी कि वो पहली मोमडन या मुसलमान जो महिला शासक थी, परंतु उसके भी साथ चाल चल के उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो उसके ऊपर ये एक लिखा गया था कि आखिर उसे हासिल क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिक रचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था, बिल्कुल ठीक है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता, तो वो आधारशिला नहीं कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। ये किस में दे रखा आपका, ऐसे नहीं दे रखा, तो आपका क्या बन जाएगा, ओनली ए, केवल ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले? तो ये तो आपको पता ही होगा, पुरापाषाण में चूना पत्थर मिले थे, तो वो कौन से स्थल से मिले थे? आपके हुसगी से मिले थे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आखिर और संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके की वो जंगल से वस्तुएं इकट्ठा करते थे वो उन्हें राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर फसलों पर कर का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, तो ये गलत है, आधा हिस्सा नहीं निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पादकों के रूप में कर देना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है। जो लोग गाय भैंस वगैरह पालते थे तो उन्हें उनके जो उत्पादक होते थे, जैसे गाय भैंस से दूध दही मक्खन, इस तरीके के जो पनीर, इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते थे वो उन्हें किसको देने पड़ते थे? राजा को देने पड़ते थे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका गलत है। और गलती क्या है? सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड बिल्कुल ठीक है। ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं सही काम करा रही हूँ, सही डायरेक्शन में काम करा रही हूँ। ऐसी वीडियो आपके लिए है आती रहेंगी। आप अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जब तक के लिए जय शिव शंभू।